हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। तो एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और याद रखें कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज सिखाएंगे कि जो हमारा वांटेड टू होता है, मतलब एक प्रकार से वांटेड प्लस इन्फिनिटिव का जो प्रयोग वाला हमारा सेंटेंस होता है, एक प्रकार से इसका हिंदी से इंग्लिश बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपको इसको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। और चाहे आप इसका प्रयोग आप चाहें तो स्पोकन में करें या फिर आप किसी ग्रामर की तैयारी के लिए यूज़ करें, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आपको फंसाते हैं, तो वो कैसे आपको सॉल्व कर पाएंगे आप उसको, और साथ में उसकी अंग्रेजी आसानी से बना पाएंगे, यह डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और याद रखिएगा जिस सीरीज़ का नाम है ट्रिक एंड ट्रांसलेशन, इसमें हम आपको ऐसे ही बहुत सारे तरह के जो ओवरऑल सेंटेंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, और यह पूरा 5 स्ट्रक्चर और साथ में एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एक बार क्लियर कर लेते हैं। याद रखें जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इससे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। याद रखें कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वांटेड रखते हैं, मतलब वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, और उसके बाद में टू लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है उसको आगे हम रखते हैं, नहीं है तो नहीं रखेंगे। ठीक। और नेगेटिव में क्या होगा गैस कि इसमें सबसे पहले हम वाक्य का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही रखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम जो है डिड के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो वांटेड यहाँ पे था अब यहाँ पे वांट हो जाएगा, उसके बाद में प्लस हम टू लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है तो रखेंगे, और फुल स्टॉप करेंगे। ठीक। यस नो टाइप वाला अगर बाय द वे सेंटेंस आ गया जिसमें हिंदी के वाक्यों में क्या सबसे पहले लगा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड को जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस की उसको हम सबसे पहले रख देंगे, और फिर सब्जेक्ट उसके स्थान पे हो जाएगा, फिर आपका नॉट लगा है तो लगाएंगे, नहीं है तो फिर वांट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और उसके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो लगा के यहाँ पे इंट्रोगेटिव का मार्क दे देंगे। ठीक है। वाई टाइप वाला जिसको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेंटेंस का आपका क्वेश्चन वर्ड है ना उसी को हम सबसे पहले रख लेते हैं, फिर हमारा यही सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बेस पर उस वाक्य को रख देते हैं। ठीक है। अब हम बात करें अगर बाय द वे इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए और प्लस नॉट भी आ जाए साथ में, तो हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि यहाँ पे जो नेगेटिव का पोजीशन है वो डिड के बाद है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डिड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, जैसे इसमें हो गया वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा। तो जो नॉट रहेगा गाइज वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रहेगा, और ये जो अपने स्थान पे हैं वो अपने स्थान पर रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिससे आप 5 प्रकार के स्ट्रक्चर के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हिंदी में आ गया कि वह घर जाना चाहता था, तो ध्यान देंगे हमने क्या किया, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले रख लिया और बन गया इसका जो है ही वांटेड टू गो टू होम। ये सिंपल बिल्कुल सेंटेंस बन गया, आपका देख रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव आप देखेंगे तो नेगेटिव है कि राजू नहीं पढ़ना चाहता था, और इसका अंग्रेजी हमने बना लिया नेगेटिव के स्ट्रक्चर बेस पर कि राजू डिड नॉट वांट टू स्टडी। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही रहेगी इस सेंटेंस में, क्योंकि यह सेंटेंस जो होता है ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है, और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए हमें सिंगुलर प्लूरल की टेंशन नहीं लेनी है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ में हमें डिड का ही प्रयोग करना है। ठीक। तो ये हो गया आपका राजू डिड नॉट वांट टू स्टडी, राजू नहीं पढ़ना चाहता था। ठीक है। आगे हमारा व्हाट टाइप वाला स्ट्रक्चर जो आपका WH नहीं बल्कि यस नो टाइप वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसमें हमने सबसे पहले डिड का प्रयोग कर लिया, फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर वांट और टू प्लस वर्ब का
सिंग ये हो गया, उसके बाद में सॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आगे हम ज़रा से बढ़ेंगे और ये आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस मिल गया आपको, जो वाई टाइप का एक प्रकार से है। जैसे सेंटेंस है कि सोनी कैसे नाचना चाहती थी। एक प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन वर्ड कैसे को बाहर निकाल लिया, फिर हमने डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट सोनी है, वांट लगाया हमने, टू लगाया और प्लस डांस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख लिया। राइट, तो ये तो हो गया गाइज इस 4 प्रकार के सेंटेंस, चारों एग्जाम्पल स्ट्रक्चर पे। और लास्ट में हम 5वां आपको दिखाते हैं, इसको देख लीजिए। 5वां स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे है सेंटेंस कि वह क्यों नहीं रुकना चाहता था। तो इसका अंग्रेजी हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर कर लिया, फिर हमने डिड लगाया। वही स्ट्रक्चर देखिए, डिड के बाद में क्या सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ है तो इसको रख लिया, फिर हमने सब्जेक्ट के बाद में नॉट रख दिया है, फिर हमने वांट लगाया, फिर टू लगाया और स्टे हमारा जो है वो आपका मेन वर्ब हो गया, उसको रख दिया। राइट ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमने इन 5 एग्जाम्पल को जो है 5 स्ट्रक्चर पे बना लिया है। बिल्कुल आसान है, इसको करना जो है आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिए समझने का, और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। याद रखिए इस सीरीज़ में हम आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देंगे जिसका ट्रांसलेशन करना आप सीखेंगे। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे कंटिन्यू नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और फ्री में आप इस पर कंटिन्यू हो जाएं, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने के लिए हम आपको बहुत सारी चीज़ इस पर दे रहे हैं और देते रहेंगे। और गाइज अगर आप ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की और हिंदी व्याकरण की जानकारी अच्छी लेना चाहें किसी क्लास से लेकर के कंपटीशन तक की तैयारी के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ग्रामर के चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर टच करके आप ग्रामर की नॉलेज भी ले सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी दी जाएगी, सिर्फ आप कंटिन्यू लगे रहें। और आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।